स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया। चलिए ठीक है। भी कुछ बच्चों ने मुझे जी नीट के डाउट भेजे थे थर्मोडायनेमिक्स के। हाँ, व्हाट्सएप पे भेजे थे मुझे। तो आज उसमें से क्वेश्चंस ले रहे हैं, कुछ आपके डाउट क्लियर हो गए। ये 33 नंबर का कुछ क्वेश्चन था, बुक का फोटो खींच के भेजा था। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों थोड़ा मैं फंडा फोकस सिखाना चाहूँगा। एक मुझे खाली एक बोल दो बात को। एक रूम है, ये रूम है, जो भी टेम्परेचर है, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इस रूम का। अब इस रूम में जाके मैं हीटर रख रहा हूं, वो हीटर क्या करेगा? हीट प्रोड्यूस करने का काम शुरू करेगा, है ना। तो भी हीटर रखने के बाद वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो भी ऐसा बोल रहा है वो कि रूम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि रूम के टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं है। मतलब कि हीटर में से जितना हीट निकला वो रूम के ओसे का ओसा रूम के बाहर निकल जाना चाहिए, वरना तो हीट अंदर ही रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ा नहीं देगा। और वो बोल रहा है कि टेम्परेचर तो रूम का कांस्टेंट है। मतलब कि हीटर में से जितना हीट निकलेगा वो सारा का सारा बाहर चला जाएगा, रूम टू आउटसाइड, है ना। और बाहर जा रहा है तो यहाँ पे जो रूम का दीवार है वहां पे ग्लास विंडो है, मान लें। इसमें से हो के बाहर जा रहा है, तो मैं लिख सकता हूं क्या? हीट प्रोड्यूस्ड बाय हीटर पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू बाहर जाने वाला हीट ट्रांसमिटेड फ्रॉम रूम टू आउटसाइड थ्रू ग्लास विंडो। हीटर ने जो हीट प्रोड्यूस किया वो इज इक्वल्स टू जो बाहर जा रहा हीट, वो बोल डन है कि नहीं है? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सर रूम के टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए जितना हीट आया और प्रोड्यूस हुआ उतना उतना बाहर गया, है ना। चलो अब मैं कॉन्सेप्ट सिखा, ये फंडा फोकस था इस क्वेश्चन के लिए। अब देख मैं फंडा लेता हूं, चला जाए क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिजिक्स में ये फिजिक्स का भाई क्या है JEE, कुछ नहीं है रे। फिजिक्स में हमेशा याद रखना, जो क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ना जानता है क्वेश्चन, वो बच्चा ही फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाता है। फिजिक्स पढ़ते आना चाहिए तुमको, ठीक है। देख पढ़ते आंसर तेरे पास ही। अ रूम इज मेंटेन्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस। भाई आजा आजा, फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में मेरा फिजिक्स है। A room is maintained at 20 degree Celsius. हो गया 20 degree Celsius by a heater of resistance. हीटर का थोड़ा प्रशंसा कर लो। क्या बोल रहा है? हीटर अंदर पड़ा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओहम है एंड इट इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट। और ये हीटर किससे कनेक्टेड है? 200 वोल्ट की बैटरी के साथ, प्लग के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। द टेम्परेचर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द रूम। आ गया भाई, टेम्परेचर यूनिफॉर्म है। चल भाई अंदर हीटर रख रहा हूं, टक 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 टक। हीटर रखने के बावजूद भी बोल रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट है। मतलब कि हीटर में से जो हीट निकलेगा वो बराबर इज इक्वल्स टू जो हीट बाहर निकलेगा, वो जितना हीट हीटर प्रोड्यूस करेगा उतना ही वो बाहर फेंक देगा, तभी तो रूम का टेम्परेचर कांस्टेंट हो पाएगा, है ना। तो चलिए यही लॉजिक है दोस्त, आ जाए। एंड द हीट ट्रांसमिटेड थ्रू अ ग्लास विंडो। ये जो अंदर हीटर में से जो हीट निकला, इट इज ट्रांसमिटेड आउटसाइड थ्रू अ ग्लास विंडो। यहाँ पे ग्लास विंडो होगा, उसमें से होके हीट क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है, ठीक है। चल तो और एक प्रशंसा वाला व्यक्ति आ गया, ग्लास विंडो। चलो भाई ग्लास विंडो, एरिया कितना है? एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। थिकनेस कितना है ग्लास विंडो का? थिकनेस 0.2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर। कैलकुलेट द टेम्परेचर आउटसाइड। बाहर क्या टेम्परेचर होगा? अंदर तो ये है, अंदर का टेम्परेचर तो पता है झंडू बाम 20। बाहर का टेम्परेचर क्या होगा वो तुझे फाइंड करना है ना। चलिए के दिया हुआ है ग्लास विंडो का 0.2 केल्विन मीटर।
ओके ओके ठीक है। तुम्हें कभी भी जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना होगा तो 0.2 जूल पर कैलोरी ऐसा है तेरे पास इक्वेशन, ठीक है ना। ये चार ऑप्शन दिए, इसमें से लाना है। अब फील पकड़ दो बात का। रूम टेम्परेचर कांस्टेंट होने के कारण, टेम्परेचर कांस्टेंट होने के कारण जो हीट प्रोड्यूस्ड बाय हीटर है पर यूनिट टाइम, वो सारा का सारा हीट कहां जाएगा, बाहर। हीट ट्रांसमिटेड फ्रॉम रूम टू आउटसाइड थ्रू व्हाट, थ्रू ग्लास विंडो, ठीक है, थ्रू ग्लास विंडो। ये लॉजिक के साथ तुमको आगे बढ़ना है, तेरा आंसर आ जाएगा। तो चल पहला मैं ये उठाता हूं, क्या होगा, हीट प्रोड्यूस्ड बाय हीटर पर यूनिट टाइम, मतलब कि पावर क्या हो जाएगा, पावर। हीट पर यूनिट टाइम है ना, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम मतलब पावर। पावर का फॉर्मूला है दोस्त v स्क्वायर अपॉन r, 10th में हम देख चुके हैं दोस्त, ठीक है। चल अब देखो हीटर का वोल्टेज, हीटर को वोल्टेज 200 है और r कितना है, रेजिस्टेंस 20, सो 200 into 200 by 20 टाक 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 2000 जूल पर सेकंड। इस जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना हो तो नीचे 4.2 कैलोरी पर सेकंड। इसका आंसर लगभग 476.2 कैलोरी पर सेकंड आ रहा है। इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं। अब आ जा, हीट ट्रांसमिटेड फ्रॉम रूम टू आउटसाइड, भाई ग्लास विंडो के थ्रू जा रहा है, थ्रू ग्लास विंडो। क्या आएगा दोस्तों, सर ग्लास विंडो का प्रशंसा तो किया, देख के दिया, ए दिया, थिकनेस दिया, इसमें हीट ट्रांसमिटेड के और ए देते हैं तो याद है मुझे सर, dq by dt is equals to ka t1 minus t2 by length, ठीक है। चला जा, के बोल 0.2 ये रहा, ए बोल 1 मीटर स्क्वायर, T1 अंदर का टेम्परेचर 20, T2 बाहर का टेम्परेचर -T। ये लेंथ का सर क्या है, लेंथ मतलब क्या होता है, इस फॉर्मूले में लेंथ का मतलब क्या होता है कि जितने लेंथ में से मतलब जितनी जगह में से हीट पास हो रहा हो, जितनी जगह में से हीट पास हो रहा हो, ठीक है। अब मान ले कि एक सिंपल है, मान ले ये हीट यहां से एक पूरा ये लेंथ है दोस्तों, ठीक है, तू तो ऐसे ही मानेगा, और ये क्या है, विड्थ है इसका, तू तो ऐसे ही मानेगा। चल अब मैं बोल रहा हूं हीट यहां से होके यहां से गया और यहां से बाहर निकला, तो हीट के लिए जो लेंथ है वो और इस बॉक्स के लिए जो लेंथ है वो दोनों सेम बात है। लेकिन अब सोच तू, हीट यहां से पास हो रहा है और यहां से निकल रहा है, मतलब अब की बार जो बॉक्स का थिकनेस है वही तेरे हीट के लिए लेंथ का काम कर रहा है। मतलब हीट के लिए लेंथ कौन हुआ, जितने में से हीट, जितनी जगह में से होके हीट पास हो रहा है, ठीक है। तो ग्लास विंडो जो यहाँ पे लटकाया हुआ है, ग्लास विंडो, उस ग्लास विंडो के में से भी हीट पास हो रहा है, तो ग्लास विंडो का जो थिकनेस होगा वही अब की बार हीट के लिए लेंथ का काम करेगा। तो यहाँ पे लेंथ की जगह पे तू dx लिख सकेगा, तो वो थिकनेस कितना है, 0.2 into 10 raised to minus 2, 0.2 minus 10 raised to minus 2 पर जाएगा 120 minus 8, इसको इक्वेशन 2 देते हैं दोस्त। ये इज इक्वल्स टू ये होता ही है, तो इतना इज इक्वल्स टू इतना लिख दूं मैं, देख कैसे, 120 minus t is equals to 476.2। तो कैलकुलेशन करना, t is equals to समथिंग आंसर आएगा 15.24 डिग्री सेल्सियस होल
समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है तू? इतना इजी है दोस्त फिजिक्स, ठीक है ना? चल दूसरा सम करते हैं हम। रफ करना पड़ेगा, पोज कर दीजिए। अभी हम 27 नंबर का किसी बच्चे ने भेजा था बुक में, 27 नंबर कोई बुक होगी उसमें से फोटो खींच के भेजा होगा। तो एक क्वेश्चन है जिसका डाउट हो देख लेना भैया। अभी आप देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो बात, ये जो आप क्वेश्चन भेज रहे हो मुझको क्वेश्चन, उसमें मस्त बात क्या मालूम, सब आगे के दो चले और ये तीसरा, सब में कॉन्सेप्ट अलग अलग है। तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है, पूरा चैप्टर घूम के रिवाइज हो रहा है, ठीक है? चलिए देखते हैं। भाई कुछ सम्स ऐसे हैं, हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स इकट्ठा है दोनों मिलके, तो कोई टेंशन नहीं लेना, हो ना? चला जाए। द अर्थ रिसीव्स एट इट्स सरफेस, अर्थ अपनी सरफेस पे कुछ रिसीव कर रहा है, रेडिएशन रिसीव कर रहा है फ्रॉम दी सन, सन से अर्थ रेडिएशन रिसीव कर रहा है एट द रेट ऑफ दिस। चलो ठीक है, ये रहा हमारा सन, नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा, और ये रहा हमारा अर्थ, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं। क्या कर रहा है? द अर्थ रिसीव एट इट्स सरफेस रेडिएशन फ्रॉम द सन एट द रेट ऑफ 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? और ये सन उसको रेडिएशन दे रहा है, इतने एरिया में कुछ होता होगा, है ना? ऐसे पूरा रेडिएशन फेंक रहा है। चलो ठीक है, चलो अब देख रेडिएशन क्या फेंक रहा है। वो रेडिएशन फेंक रहा है 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। वाट मतलब दोस्त पावर, मीटर स्क्वायर मतलब एरिया। पावर अपॉन एरिया तू जानता है इंटेंसिटी, मतलब कि सन का इंटेंसिटी दिया है तुझे, इसी इंटेंसिटी को दोस्त तू नहीं मानेगा, बुक वाले ने बोला है सोलर कांस्टेंट। क्या बोला है? सोलर कांस्टेंट एस। कितना दिया है तुझे? वाट पर मीटर स्क्वायर। तो तेरा ये एस आ गया, सोलर कांस्टेंट या तो इंटेंसिटी बोल दे, ठीक है? चल, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ इज, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है, यहां पे लिखा होगा surface of earth, distance between sun, center of sun to the surface of earth, बराबर है सर? ये रेडिएशन यहां से यहां तक ही तो जा रहा है, अर्थ की सरफेस तक। उसने बोला ना अर्थ रिसीव एट इट्स सरफेस, अर्थ अपनी सरफेस पे यहां से रेडिएशन प्राप्त कर रहा है यहां से, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? r, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सन टू सरफेस ऑफ अर्थ। क्यों यहां तक का डिस्टेंस ले रहा हूं? क्योंकि रेडिएशन कहां रिसीव हो रहा है? अर्थ की सरफेस पे रिसीव हो रहा है। चल ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ सन, सन का रेडियस कैपिटल आर ले लूं, 7 × 10⁸ मीटर। सन इज अ ब्लैक बॉडी, ट्रीटिंग अ सन इज अ ब्लैक बॉडी, तो फॉर सन हम जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू 5.67 × 10⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर इनटू केल्विन 4, ठीक है? इट फॉलोज द अबव डेटा, फाइंड आउट द टेंपरेचर, व्हाट विल बी द टेंपरेचर ऑफ सन। उस तरफ बोर्ड लेना पड़ेगा, ठीक है? चल देख ले दोस्त, एस है, आर है, आर है, सिग्मा है, टी फाइंड करना है, कुछ बात नहीं है। अब सर करें क्या? टेंपरेचर फाइंड करना है, तो देखिए सिंपल है, तुझे सोलर कांस्टेंट कितना मिला? P अपॉन K मिला, वही इंटेंसिटी, पावर अपॉन पावर ऑफ व्हाट? पावर ऑफ सन, पावर ऑफ सन टू एमिट द रेडिएशन पर यूनिट टाइम। और एरिया कितना? जितने एरिया में सन अपना रेडिएशन फैला रहा है, तो वो कितना होगा? 4πr², ये ना डिस्टेंस r है ना, इतने एरिया में अपना रेडिएशन फैला रहा है। चल ठीक है, आ जा। अब दोस्तों फंडा फोकस ले रहा हूं मैं इसमें, तो ही लाइफ सेट होगा। तो याद है तुझे स्टीफन्स लॉ? स्टीफन ने क्या कहा था कि टोटल स्पेक्ट्रल एमिशन पावर, टोटल एमिशन स्पेक्ट्रल पावर इज सिग्मा T4। ऐसे था एक्चुअली में, तो इज प्रोपोर्शनल टू T4। हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाया था, तो सिग्मा T4
और ये टोटल स्पेक्ट्रल एमिशन पावर है ऑफ रेडिएशन। तो एमिशन पावर P अपॉन A बोलते हैं जिसको, टोटल स्पेक्ट्रल एमिशन पावर को क्या बोलते हैं? P अपॉन A। तो P इज इक्वल टू सिग्मा या तो A सिग्मा T4। दोस्तों ये सन का पावर है, तो सन का पावर है तो सन का एरिया कितना लिखूं मैं? 4 पाई r स्क्वायर लिखूं कैपिटल, भाई सन का रेडियस होगा ना, इसलिए 4 पाई r स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 दे दें। कीप दिस पावर, कीप दिस इक्वेशन 2 इन 1, कीप 2 इन 1। चला जाए S सोलर कांस्टेंट, P कितना? 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा T4 अपॉन में कितना? 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई कौन? T4 इज इक्वल टू कितना? S है, ये सिग्मा नीचे जाएगा, ये R ऊपर जाएगा और ये R नीचे आएगा, दोनों का स्क्वायर कॉमन। और T फाइंड करना हो तो 1/4। अब देख लिए कैलकुलेशन कराने की जरूरत नहीं है। S है, सिग्मा है, देख S है, सिग्मा है, स्मॉल r है, कैपिटल R है, तेरा T आ जाएगा। बोल डन है कि नहीं है? और इसका आंसर आएगा तेरा कुछ 5800 केल्विन। 5800 केल्विन अप्रोक्सीमेट, किसी बुक में 5880 केल्विन आता है आंसर, तो कोई इशू नहीं, चिंता नहीं करना ना। 5800 अप्रोक्सीमेट आंसर तेरा आ रहा है। दोस्त देख, JEE और नीट वाले बच्चों खास, जितना अपने आप को कसोगे ना, जितने टफ क्वेश्चंस करोगे उतना आपका माइंड प्रॉड होगा, है ना। सो दम लगा के हमेशा कुछ भी पूछ, टेंशन नहीं लेना, तो बिंदास, है ना। और जो तेरे पास बुक हो, नीट वाले बच्चे एररलेस कर रहे होंगे और JEE वाले बच्चे आपको जो यहाँ से क्लास में से करवाया वो आप कर ही रहे होंगे, ठीक है ना। तगड़ी वाली तैयारी कर दो। एनी डाउट तुरंत कॉल करने का। किसके लिए बैठा हूँ? नव रही हूँ तेरे लिए, है ना। चल एक गाना थोड़ा हो जाए। माही मैनू छड़ियो ना के तेरे बिन दिल नहीं हो लगना। चल भाई, वीडियो अच्छा लगा, सॉल्यूशन अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यार कुछ लिख अच्छा वाला, ठीक है ना। लिख लेना, गरज पत गई, देख लिया सम सर गए तेल लेने, भाई ऐसा नहीं कर, कमेंट में लिख, लिखेगा कुछ तो अच्छा जोश आएगा और लेवल वाले सम्स हो गए, ठीक है ना। चल थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 25 किसी बच्चे ने भेजा था, तगड़ा वाला क्वेश्चन, मजा आ गई सॉल्व करने की। मैंने पहले ही बोला है, तू क्वेश्चन को पढ़ यार, तेरा आंसर मेरे सामने नहीं है तो पैसा बाजा, तो फिर यार चल। A point source of power P is placed at the center of spherical shell. Spherical shell है फुटबॉल जैसा, है ना, लेकिन क्या बोला उसने? spherical shell तो है लेकिन मीन रेडियस r वाला। मीन रेडियस r है ना, इसका जबरदस्त फंडा है दोस्तों। मतलब कि स्फेरिकल शेल के अंदर दो शेल है, ये फुटबॉल ऊपर और एक अंदर छोटा सा फुटबॉल। अब इमेजिनेशन कर, है ना। तो ये रहते हैं, ये वाला तगड़ा कॉन्सेप्ट है। मान ले अंदर वाले का रेडियस r1 है और बाहर वाले का रेडियस r2 है। समझ रहे हो? तो स्फेरिकल शेल का मतलब एक शेल नहीं है आपकी बात कि फुटबॉल लाके रख दिया, नहीं। तो फुटबॉल के अंदर एक और छोटा फुटबॉल। अब इमेजिनेशन है ना, तो ऐसा सीन होगा कि नहीं होगा? तो अंदर वाले का रेडियस में r1 समझ लूं और बाहर वाले का रेडियस r2 समझ लूं। अब मीन रेडियस क्या लिखूं मैं? कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बाय 2। समझ रहा है? तो मीन रेडियस लिखा है, इसलिए मुझे ये करना पड़ेगा। तो सर ये क्या हुआ? इतना जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये सर ये इसका थिकनेस हो गया शेल का। सो हियर dx इज अ थिकनेस ऑफ स्फेरिकल शेल। dx वो थिकनेस हो गया। अब तो समझना बात को। अब पॉइंट सोर्स ऑफ पावर P, एक पॉइंट सोर्स है पावर P वाला, जिसमें से P पावर मिल रहा है, वो कहाँ रखा है? इट इज प्लेस्ड एट द सेंटर, यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे P लिख दो, पावर P वाला कोई पॉइंट है, वहां पे कुछ एक चीज रखी है जिसमें से पावर P पावर निकलने वाला है, ठीक है। अब ये पावर निकल रहा है मतलब कि रेडिएशन निकल रहा है यार, हीट निकल रहा है ना, पर यूनिट टाइम, है ना। चल अब ये जो निकल रहा है, तो शांति से सुनना दोस्तों, ये जो रेट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम स्फीयर टू सराउंडिंग या आउटसाइड टू
सराउंडिंग क्या होगा बोल दोस्त, dq by dt रेट ऑफ हीट फ्लो, इसको ही तू पावर बोल दे p। क्या लिखते हो तुम हर बार, k a डेल्टा t बाई डेल्टा x, कोई चुना नहीं है, सब उसे का वो सही है दोस्त, है ना। चल ठीक है, ओके ठीक है, डन है। अब तू पढ़ा के शांति से उसको। Here the thermal conductivity of shell is K, thermal conductivity K है, चल डन है। If the temperature difference between the outer and inner surface of the shell is not to exceed T, टेम्परेचर डिफरेंस है जो इनर सरफेस है जो और आउटर सरफेस है जो उनके बीच का, वो यहाँ पे लिखता हूं टेम्परेचर डिफरेंस जो डेल्टा टी है वो नॉट टू एक्सीड, मतलब बदल नहीं रहा है और टी का टी है, कितना है वो टी है। अब तो इमेजिनेशन कर दो, तो जो थिकनेस है ये वाला थिकनेस वो इट शुड नॉट बी लेस देन, वो किससे कम नहीं होना चाहिए, किससे कम नहीं होना चाहिए। पूरा पिक्चर क्लियर हो रहा है तुझे, ठीक है। चल आ जा, ये ना 2 सेकंड का काम है। dq by dt मतलब पावर इज इक्वल्स टू ka डेल्टा t by डेल्टा x, पावर p इज इक्वल्स टू ka। ये डेल्टा t मतलब डेल्टा t इज t है ना, और डेल्टा x मतलब सर डेल्टा x ये थिकनेस है मेरा। चल थिकनेस इधर जाने दे, थिकनेस इज इक्वल्स टू ka। अच्छा a को तू लिख सकता है, लिखना है तो स्फीयर है भैया 4 पाई r स्क्वायर, स्फीयर है 4 पाई r स्क्वायर इनटू t और डिवाइड बाय ये नीचे आ जाएगा p, दैट इज योर आंसर। मतलब कि थिकनेस इससे कम नहीं होना चाहिए, थिकनेस ऑफ सेल शुड नॉट बी लेस देन दिस k 4 पाई r स्क्वायर t अपॉन पावर, इतने से कम होना नहीं चाहिए तेरा थिकनेस। बोल समझ में आ रहा है ये थिकनेस, समझा पक्का। देखिए एक और थोड़ा सी कर दो, ये थिकनेस ही अब की बार मैंने याद है लास्ट 33 नंबर के क्वेश्चन में बोला था, यही थिकनेस अब की बार तेरा क्या काम कर रहा होगा, हीट इतने ही थिकनेस में से पास हो रहा होगा। हीट पास होने के लिए लेंथ याद है कुछ, एक्चुअली में अपना फॉर्मूला क्या था, Ka T1 - T2 by L। L क्या था, हीट जितने लेंथ में से पास हो रहा है। अब की बार नीचे डेल्टा x है, मतलब कि हीट इतने थिकनेस में से ही पास हो रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ढक्कन गिर गया कोई बात नहीं रहने दे, ठीक है चल, है ना। तो ये तेरा आंसर है। अच्छा इसका एक और क्वेश्चन बनाता हूं मैं, तुझे बोला है कि dq, इसी क्वेश्चन में ये प्रूव कर, चैलेंज दोस्त, dq by dt is proportional to r1 r2 upon r2 minus r1। ये रिलेशन लाके बता, इंटीग्रेशन से जाना पड़ेगा, देख लेना तू, ठीक है। नहीं आए तो वापस बोलना, तो वापस इसका वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चल थैंक यू।